अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे हज सुविधा ऐप के बारे में और किस तरह से हज कमेटी ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ ने इस साल 2024 में जाने वाले जितने भी हाजी हैं उनके लिए बेहतर और उनके लिए आसानी का हज करने की किस हद तक कोशिश की है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि उन्होंने किस तरह से हमारे या इस साल जाने वाले जितने भी हाजी हैं उनके लिए सहूलत करने की हर एक कोशिश को किया है। टेक्नोलॉजी वाइज में जो भी अपडेट्स है वो उसको लाया है। और जो हम हज सुविधा ऐप के बारे में बात कर रहे हैं, ये ऑल इन वन माना जा सकता है इस ऐप को, क्योंकि इसमें बहुत सारी फ़ीचर्स हैं, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं जिसके वजह से जो भी हाजी जाने वाले हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम, कुछ किसी भी तरह का जो भी अपडेट है, कोई भी A to Z अगर हम बोले टेक्नोलॉजिकल वाइज में, तो वो सारा कुछ इस ऐप में प्रोवाइड किया जा रहा है। आइए पहले हम ऐप को देखते हैं और उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ में एक बात शेयर करना चाहूँगा, वो ये है कि अभी तक, क्योंकि जैसे ही हज सुविधा ऐप को लॉन्च की गई है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक ही डाउट है, वो ये है कि हम इस ऐप को कब डाउनलोड करेंगे। तो देखिए ये जो बात है, बात तो बहुत सही है, लेकिन अभी तक इस ऐप को प्ले स्टोर पे लॉन्च नहीं किया गया है, प्ले स्टोर पे अभी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आपको कुछ टाइम तक रुकना है। माना ये जा रहा है, बताया ये गया है कि हज से 10 से 15 दिन, मैक्सिमम 20 दिन पहले जो है ये ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल कर दिया जाएगा। अभी जो ये ऐप है, ये ऐप बाकी जितने भी ट्रेनर्स हैं, ये ट्रेनर्स के लिए अवेलेबल किया गया है। और इसलिए किया गया है ताकि ट्रेनर्स इस ऐप को समझ पाएँ, इस ऐप को यूज़ कर पाएँ, सो दैट आगे चल के अलग अलग जो रीजन्स है जहाँ पर उनका ट्रेनिंग करवाना है, उस जगह पे वो इस ऐप को जा कर के अच्छे से एक्सप्लेन करवाएँ। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इस ऐप का इंटरफेस क्या है। हज सुविधा हम देख सकते हैं, हज कमेटी ऑफ इंडिया, और यहाँ पे मोबाइल नंबर और लॉगिन करने को कहा जा रहा है। ये कैप्चा कोड दिया गया है, तो थोड़ा रुक जाए, मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको कंटिन्यू करके इंटरफेस आगे का दिखाता हूँ। तो ये देखिए मैंने लॉगिन कर लिया, और जैसे हम लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे हमको एक नोटिस आता है, वो कहता है परमिशंस नीडेड, शॉर्टली द ऐप विल आस्क यू फॉर परमिशन टू एग्जीक्यूट इन द बैकग्राउंड। तो ये जो है ना, क्योंकि अब देखिए जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी पिलग्रिम्स हैं, जो भी हाजी हैं, जो हज को जाने वाले हैं, उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगा कि बारंबार हम ऐप ऑन करेंगे, बारंबार हमको लॉगिन करना पड़े, और कभी कभी हो सकता है कि क्रेडेंशियल्स जो है, पासवर्ड जो है वो भूल जाएं। तो इस वजह से यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है कि आप जो है ऐप को आप बैकग्राउंड में चलाएं। तो इससे ये होगा कि जो भी आपका इश्यूज़ है, जो जहाँ पे भी आप करंट जो भी आपका लोकेशन है, वो लोकेशन जो है हज कमेटी ऑफ इंडिया को मालूम रहेगा। इससे अगर आप किसी भी परेशानी में जाते हैं, किसी भी तकलीफ़ में रहते हैं, तो वहाँ पे अगर आप ओके करेंगे या वहाँ से आप जो भी मैसेज देते हैं, SOS करते हैं, तो वो हज कमेटी ऑफ इंडिया को जल्द से जल्द मिलेगी, और आपकी जो खादिमुल हुज्जाज है वो आपके मदद के लिए जल्द से जल्द आ जाएंगे। तो इसको आपको ऑन रखना है। इसके बाद हम देखेंगे मेन, यहाँ पर अगर हम देखें तो हज सुविधा पिलग्रिम आप देख रहे हैं, और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन में नंबर और नंबर के साथ साथ जो है बाकी डिटेल्स दिया रहता है। यहाँ पे आप देखेंगे माई प्रोफाइल है, कोऑर्डिनेटर इन्फो है, हज सपोर्ट है, शेयर है, लॉगआउट है। और उसके बाद जो मेजर जो होम स्क्रीन में हम देखेंगे, एक है होम ऑप्शन, एक है अकोमोडेशन एंड फ्लाइट, और तीसरा जो है वो है इन्फॉर्मेशन। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं नो योर ग्रुप। जब भी आप नो योर ग्रुप करेंगे, बिकॉज अभी फ़िलहाल जैसे मैंने बताया ये एक डमी ऐप है, अभी ये डमी बेसिस पे दिखाया गया है, तो इस वजह से आपको जब ग्रुप आईडी बोलेंगे तो ग्रुप आईडी में क्या होगा, जैसे जितने भी लोग हैं, आपके जो कवर नंबर है वो आपका कवर नंबर यहाँ दिखाया जाएगा, और इसी के साथ जो कवर हेड है, ग्रुप हेड, ये कवर हेड है, और यहाँ पे आपको जो है नंबर दिखाया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे ट्रेनर हज के जो आपके ट्रेनर है, यहाँ पे उनका नाम रहेगा ट्रेनर हज। इसी तरह जो अभी अगर आप ऊपर से नीचे तक जाएं तो सब में आपको ट्रेनर हज दिख रहा है। यहाँ पे इस इंटरफेस को चेंज किया जाएगा। और साथ ही साथ पिलग्रिम, ये आपका पिलग्रिम हो गया। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ खादिमुल हुज्जाज, जो भी आपके खादिमुल हुज्जाज जाएंगे, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जो खादिमुल हुज्जाज के रोल पर वहाँ जाएंगे, यहाँ पर उनका डेटा मिलेगा। और उसी तरह जब आप वॉलेंटियर के ऑप्शन में आएंगे तो जो वॉलेंटियर्स आपके बिल्डिंग्स या आपके लोकेशन के आसपास है, उनका डिटेल्स यहाँ पर
आपको दिखाएगा। ये इसलिए सो दैट इन केस अगर आपको कोई भी इश्यूज़ है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो उस चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को आप इनको शेयर कर सकते हैं और इनसे आपको मदद मिलेगी। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है दैट इज़ SOS। SOS ऑप्शन के लिए मैं आपको एक बार क्लियरली ये बोल दूँ कि ये जो SOS है, ये जब तक आपको बहुत ज़्यादा अर्जेंट ना हो, जब तक आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आप ना हो, तब तक इस बटन को यूज़ ना करें। SOS जो है 2 है, एक यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक सेंटर में आपको दिख रहा है और एक जो दूसरा है ये लाल बटन आपको दाहिने साइड में सबसे नीचे में देखने को मिल रहा है। ये 2 SOS बटन जो है इनका एक ही काम है, अगर आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं और यहाँ आपके मदद के लिए कोई अगर आपको नहीं मिल रहा है, तो ऐसे केस में आपको SOS प्रेस करना है और आपके लिए जो है हेल्प या आपके लिए जो मदद है वो मदद पहुंचाने की कोशिश कर दी जाएगी, शुरू हो जाएगी। अब देखिए SOS में क्या है, SOS टाइप जब करेंगे तो SOS टाइप में यहाँ पे आपको टाइप बताना होगा, मेडिकल इमरजेंसी है या कोई खो गया या कोई और दूसरा प्रॉब्लम है, इसको आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। अगर मेडिकल इमरजेंसी है आपको मेडिकल इमरजेंसी करना है, मिसिंग पर्सन है तो मिसिंग पर्सन करना है, या अदर कोई दूसरी बात है तो वो करना है। और उसके बाद में यहाँ 2 ऑप्शन दिया गया है, एक तो है आप रिकॉर्ड करके वॉइस रिकॉर्ड करके आप बता सकते हैं या रिकॉर्ड कर सकते हैं आप वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हमने मेडिकल इमरजेंसी किया, अब बोला जा रहा है रिकॉर्ड वॉइस, तो यहाँ पे रिकॉर्ड वॉइस का ऑप्शन दिखाया जा रहा है। अगर आप इसको दबाएंगे तो वो रिकॉर्ड किया जाएगा और वो जो SOS है वहाँ से आपको क्या किया जाएगा, वहाँ से आपको सारा कुछ जो है वो आपको बता दिया जाए। आप मान लो आपने ऑडियो में जो भी है वो रिकॉर्ड करके आपने बोल दिया और इसके बेसिस पे जो है वो क्या होगा कि जो आपके खादिमुल हुज्जाज है या जो बैकएंड में जो लोग बैठे हुए हैं, जो कॉल सेंटर्स इसके लिए अवेलेबल इस हज 2024 में कॉल सेंटर्स भी क्रिएट किया जा रहा है, तो उस पर जो भी लोग बैठे हैं, जो भी टीम बैठी है, वो टीम जो है आपको गाइड करने, आपको मदद करने के लिए तैयार रहती है, ठीक है। इसके बाद है लगेज का ऑप्शन। जब हम लगेज का ऑप्शन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ 2 ऑप्शन दिखेगा आपको, पहला है लगेज लिस्ट, दूसरा है स्कैन लगेज। तो मान लो अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो आपको अपने लगेज लिस्ट को रेडी करना है। जैसे मान लो अगर आपके पास में 3 बैग है, आपके पास 4 बैग है, ठीक है, मैक्सिमम एक इंडिविजुअल पे मैक्सिमम 3 बैग अलाउड है। तो अगर आपके पास में 3 बैग है तो आपको 3 बैगों को यहाँ पे ऐड करना है और यहाँ पे ऐड करने के लिए आपको ये जो प्लस बटन दिख रहा है दाहिने साइड में, इसको आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में आपको लगेज का नाम लिखना है और उसके बाद लगेज का डिस्क्रिप्शन लिखना है और कैप्चर लगेज फ़ोटोग्राफ, जो भी आपका ट्रॉली है, जो भी आपका बैग है, उसका आपको फ़ोटो खींचना है और वो करने के बाद में आप ऐड लगेज करेंगे तो सारा जो है वो आपका जो लगेज है वो अपडेट हो जाएगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं किया है, इसी वजह से यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे मैंने कैमरा किया तो कैमरा भी ओपन हो जा रहा है। और इसके बाद मिसप्लेस लगेज, मान लो आपने आपका लिस्ट आपने बना लिया और उस लिस्ट को बनाने के बाद में अगर मान लो आप यहाँ से वहाँ जाते हैं, जितने भी पिलग्रिम्स है, जो पिछले साल भी हमने देखा 2023 में भी क्या होता है, लोगों का जो लगेज है वो खो जाते हैं, मिसप्लेस हो जाते हैं। तो ऐसे केस में आप मिसप्लेस लगेज के ऑप्शन में जा करके आप वहाँ पे अगर मान लो आपको किसी और का लगेज जो है वो दिख रहा है, जो आपको लग रहा है कि शायद मिसप्लेस हो गया है, आप उसको फ़ोटो खींच करके अपलोड कर सकते हैं। या अगर आपका अगर खो गया है तो आपको क्या करना है, जो यहाँ पे आपने लगेज के लिस्ट में जो आपने ऑप्शंस ऐड किया है उसमें से जो लगेज आपका खो गया उस लगेज को आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है मिसप्लेस्ड लगेज के ऑप्शन में, ठीक है। इसी तरह ग्रीवांसेस का ऑप्शन है। ग्रीवांसेस के ऑप्शन में आपको अपना प्रॉब्लम शेयर करना है, किस चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको बिल्डिंग में प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम है, भीड़ जहाँ पे आप हो वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, ये आपको बताना है, ठीक है। ये उन्हीं लोगों के लिए जिनको प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि सभी कोई जा के ग्रीवांसेस कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। इसके बाद है ग्रीवांसेस हिस्ट्री। अगर आपने इससे पहले भी कोई कंप्लेन किया था तो वो कंप्लेन का क्या रिजॉल्व हुआ या नहीं हुआ, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद है फीडबैक। अगर आप हज कमेटी ऑफ इंडिया या मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हो तो यहाँ पे ये जो फीडबैक का ऑप्शन है यहाँ से आप कर सकते हो। नियरेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज़, जैसे जैसे आपका जो लोकेशंस रहेगा उस लोकेशन के बेसिस पे आपको यहाँ पर लिस्ट दे दिया जाएगा। और मान लो अगर आपका जो हेल्थ है, हेल्थ से रिलेटेड आपको कोई इशू आ रहा है, आपकी तबीयत ख़राब हो गई, तो आपको यहाँ जो है इस लिस्ट में ही आपको जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है उनका यहाँ पे आपको दिखा दिया जाएगा। अब आपके लिए जिस जगह आपको जाना है उस जगह को आपको क्या करना है, व्यू ऑन मैप के जो ऑप्शन है उसको अगर आप सेलेक्ट करेंगे ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा गूगल मैप्स पे, ठीक है। ये देखिए आपको गूगल मैप्स पे रीडायरेक्ट कर दिया गया। तो अब आपको क्या करना है, आपको जस्ट लोकेशन फॉलो करना है और आपको आगे बढ़ते जाना है। जैसे जैसे आप बढ़ेंगे आप उस लोकेशन तक पहुंच जाएंगे जहां पे ये मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइडेड है, ठीक है। इसके बाद दुआ,
बहुत एक ज़रूरी जो चीज़ है, बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि हमने एक ऐप रखा है लोकेशन के लिए, हमने एक गूगल रखा है हमने लोकेशंस के लिए, इसके बाद में हमने एक ऐप रखा है ट्रांसलेशन के लिए, हमने दुआ के लिए बहुत सारी किताबें रखी है। यहाँ देखिए इसी ऐप में, इसीलिए मैंने कहा कि हज सुविधा ऐप जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स एंड हज कमेटी ऑफ इंडिया ने जो ऐप हमारे को दिया है, इस साल जाने वाले जितने भी पिलग्रिम्स हैं उनको जो दिया है, ये हज को आसान से आसान करने की कोशिश है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको दुआ टाइटल और दुआ फाइल नेम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ आपको तलबिया मिल रहा है, उम्रा की नियत मिल रही है, हज की नियत मिल रही है, हज किरान मिल रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है कि बस आपको कहने के लिए है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए अरबी में लिखा है, इसके बाद में ये उर्दू में है, इसके बाद इसका तर्जमा जो है, तर्जमा उर्दू और हिंदी में दिया गया है। ठीक है, तो फ़िलहाल तो अभी अरबी और उसका जो तर्जुमा है, जो भी दुआ है उसका जो तर्जमा है उर्दू और हिंदी में है, लेकिन उम्मीद बना रहे हैं हो सकता है कि बाकी जो स्टेट्स के रीजनल लैंग्वेजेस है शायद उसमें भी कुछ कर दिया जाए। ठीक है, इसके बाद SOS एक्टिविटीज़ का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे एक और कैटेगरी जो है आपको आखिर में दिख रहा है, वो है लेडीज़ विदाउट महरम LWM 45+। अगर आप क्लिक करेंगे तो ये अभी इनएक्टिव है, ये बटन काम नहीं कर रहा। आगे चले हम तो यहाँ अकोमोडेशन एंड फ्लाइट डिटेल्स। अब देखिए यहाँ पे कवर नंबर जो है, कवर नंबर जो भी आपका रहेगा वो कवर नंबर आपको शो करेगा। साथ ही साथ पिलग्रिम इन्फॉर्मेशन, जो भी आपका नाम है, आपका नाम यहाँ दिखेगा। एज, जो भी पिलग्रिम जा रहे हैं उनका एज दिखेगा। जेंडर यहाँ पे दिखेगा। सिलेक्शन स्टेटस, सेलेक्टेड है, नॉट सेलेक्टेड है, करेंट स्टेटस वो दिखेगा। ऑनवर्ड फ्लाइट, अब यहाँ से जो इंडिया से जो लोग सऊदीया के लिए निकल रहे हैं तो उनका फ़्लाइट कब है, कौन सा फ़्लाइट नंबर है, रिपोर्टिंग डेट कब है, रिपोर्टिंग प्लेस कब है, रिपोर्टिंग टाइम कब है, सब यहाँ दिखेगा। उसी तरह रिटर्न फ्लाइट, जब सऊदीया से वापस आना है तो उसका जो रिटर्न फ्लाइट कब का है और फ्लाइट का नंबर क्या है वो यहाँ शो किया जाएगा। साथ ही साथ अकोमोडेशन इन्फॉर्मेशन, अगर हम बात करें अजीज़िया में जब ठहरेंगे तो बिल्डिंग नंबर क्या रहेगा, रूम नंबर क्या रहेगा, मकतब फ़ोन नंबर क्या रहेगा, एड्रेस क्या रहेगा, मकतब नंबर क्या रहेगा, मौल्लिम का नाम क्या है वो भी बताया यहाँ पर जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बात ये है कि ऐसा नहीं कि ये सिर्फ अजीज़िया में जब ठहरेंगे तब के लिए, ये मदीना शरीफ में रहेंगे तभी भी आपको ये जो है अपडेट कर दिया जाएगा। मदीना शरीफ से जो लोग यहाँ से सीधा मदीना जा रहे हैं तो उनका मदीना में जहाँ पे उनका स्टे है, जिस होटल में स्टे रहेगा उसका डिटेल यहाँ आ जाएगा। फिर मदीना से जैसे ही वो मक्का शरीफ जाएंगे ऑटोमेटिकली ये जो डिटेल्स है वो अपडेट कर दिया जाएगा। उसी तरह फिर वहाँ से अजीज़िया आएंगे और जब मीना मुज़दलिफ़ा में जाएंगे तो वहाँ पे भी जैसे जैसे उनका जो हज के दिनों में जैसे जैसे अपडेट होता जाएगा लोकेशन, उसी हिसाब से यहाँ पर भी हम देखेंगे जो इन्फॉर्मेशन है वो चेंज होता जाएगा। और इसके बाद जो आखिर ऑप्शन है वो है अनाउंसमेंट्स। जो भी हज कमेटी ऑफ इंडिया की जो भी अनाउंसमेंट्स है वो अनाउंसमेंट आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी, जबकि ये ऑप्शन जो है, ये बटन जो है, ये बटन भी अभी इनएक्टिव है। और उसके बाद जो है हाउ टू परफॉर्म हज, इस ऑप्शन को अगर हम देखें तो हिंदी, उर्दू और मलयालम। तो अगर हिंदी, उर्दू और मलयालम है तो उम्मीद ये है कि बाकी भी जो रीजनल लैंग्वेज है, इन बाकी रीजनल लैंग्वेजेस को भी ऐड किया जाएगा। आइए हिंदी के ऑप्शन को हम अगर चेक करें तो सीधे सीधे हमको हज कमेटी ऑफ इंडिया यूट्यूब पर हमको ला दिया गया और ये हज रिपोर्ट जो एक चैनल है, इस चैनल पे हमको ला दिया गया है। एनीवेज यहाँ पे हमको और भी बहुत सारे अपडेट्स देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ अगर हम मिसलेनियस सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पे नियरेस्ट रेस्टोरेंट कहाँ है हमको वो बताया जाएगा, नियरेस्ट शॉपिंग सेंटर कहाँ है, नियरेस्ट हॉस्पिटल, नियरेस्ट फार्मेसी, नियरेस्ट मॉस्क कहाँ है, मस्जिद कहाँ है, वो हमको बताया जाएगा। साथ ही साथ क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है ये भी हमको बता दिया गया। कैरी मिनिमम कैश एंड वैल्यूएबल्स, बोला जा रहा है कि जब हम बाहर निकलें, जब भी हम भीड़ भाड़ के इलाके में निकले, सबसे पहला पॉइंट है कि हमको बहुत कम से कम पैसा रखना है, इतना रखना है जिससे हमारी ज़रूरत पूरी हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं रखना है। बी केयरफुल वाइल ट्रैवलिंग बाय टैक्सीज, ठीक है, टैक्सी में जब आप ट्रैवल करें तो केयरफुल रहें कि आप किस तरह से ट्रैवल कर रहे हैं। टैक्सी में ये चीज़ बारंबार बोला जाता है, हर एक ट्रेनिंग्स में आपने शायद ये सुना होगा कि अगर आपके साथ कोई भी मुस्तरात है, कोई भी फीमेल है, कोई भी लेडी है, तो पहले गाड़ी में आप बैठेंगे, फिर बाद में आपकी लेडी जो फीमेल है वो बैठेंगी। उतरने टाइम उसी तरह पहले लेडी उतरेंगी फिर आप उतरेंगे। तो ये कुछ जो प्रिकॉशंस है उसको आपको फॉलो करना है। ऑलवेज कीप योर बिलोंगिंग्स विद यू इन हराम शरीफ, ठीक है। तो साथ ही साथ और एक चीज़ बोला गया कि जो भी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको अपने साथ ही रखना है। डू नॉट बी ट्रैप्ड इन फ्रॉडलेंट मोबाइल मैसेजेस, कॉल्स,
बहुत बार ऐसा भी होता है कि लोगों को कॉल्स आ गया या मैसेजेस आ गया और उस कॉल और मैसेज के चक्कर में लोग जो है मिसगाइड हो जाते हैं। कीप अ फोटोकॉपी ऑफ योर पासपोर्ट, अदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स विद यू। और ये चीज़ बारंबार हर साल बोला गया है, जितने भी हाजी जाते हैं हर साल, तो उन सबको एक ही बात बोला गया है कि अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उनका फोटोकॉपी जो है वो निकाल कर रखे, सो दैट इन केस अगर आगे चल के आपको कोई दिक्कत होती है तो उस दिक्कत के टाइम पे आप एटलीस्ट फोटोकॉपी जो है वो दिखा सकते हैं। नेवर कैरी ड्रग्स और नारकोटिक्स, ठीक है, दवा तो नहीं बोल सकते इसको यहाँ पे आप, जो ड्रग्स हैं, जो अफीम है, इन सब चीज़ों से आपको बचना है, ये सब चीज़ें नहीं लेकर जानी है। नेवर टेक ऑब्लिगेशंस फ्रॉम अननोन पर्सन्स एज दिस एट टाइम्स। और उसके साथ बोला गया बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो क्या करते हैं, जो हाजी हैं, जो हज पे जाने वाले हैं, तो उनसे बहुत रिक्वेस्ट करके सामान भिजवाने की कोशिश करते हैं। और उन सामान में क्या रहता है, बहुत बार ऐसे भी होते हैं कि पिलग्रिम्स जो हैं, जो हाजी हैं, वो ध्यान नहीं देते और ध्यान दिए बिना वो जब सामान रख लेते हैं, पता चलता है कि उसमें कुछ ना कुछ ड्रग्स या इलीगल कोई भी कमोडिटी था, जिसकी वजह से जो हाजी हैं उनको आगे चल के प्रॉब्लम्स होती है। नेवर लीव बैगेज आउट ऑफ साइट, कभी भी अपने जो बैगेज है, अपने जो लगेजेस हैं, उनको अपने से दूर ना होने दें, ठीक है, अनलेस वो किसी अथॉरिटी के अंडर में हो। जैसे एयरपोर्ट में अगर हम देखें तो एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंदर होता है, तो उस टाइम पे अगर आप एयरपोर्ट के अंडर अगर आप अथॉरिटी जो है, जो अगर मान लीजिए कि उन्होंने आपसे ले लिया है, अगर आप उन्होंने आपका जो लगेज है उसको अगर उन्होंने जमा कर लिया है, तो ऐसे में अगर वो उनकी जिम्मेदारी हो जाएगी। लेकिन जब आपको जमा कर दिया गया, जब आपको वापस दे दिया गया, तो अब आपकी जिम्मेदारी है और आपको इस चीज़ को संभाल के रखना है, ठीक है। इसके बाद है डू नॉट सिट इन एनी प्राइवेट व्हीकल ऑन अदर्स इंस्टेंस, ठीक है। और एक चीज़ बोला गया कि कभी भी किसी भी प्राइवेट व्हीकल पे, किसी प्राइवेट आदमी के, किसी थर्ड पार्टी की गाड़ी में आके नहीं बैठ जाना, चाहे जितना भी आपको बोले कि आइए हमारे साथ चलिए, ये नहीं करना है। वहाँ पे टैक्सीज बहुत सारी अवेलेबल है, आपको टैक्सीज पे ही सफ़र करनी है। इसी तरह ये तो डूज थी, जो काम आपको करना है। और यहाँ पे आप देखिए डोंट्स में आपको बोला गया कि ड्रग्स आपको नहीं ले जाना, ठीक है। पॉपी सीड्स जो है, अफीम जो है, वो आपको नहीं ले जाना है। वुमेन शुड ओनली ट्रैवल विद द महरम एंड शुड नॉट गो आउट अलोन। बोला जा रहा है कि जितने भी मस्तूरात है, जितने भी फीमेल्स हैं, जितने भी महिलाएं हैं, उनको अकेले नहीं निकलना है, अपने महरम के साथ ही निकलना है। नेवर टेक ऑब्लिगेशन फ्रॉम अननोन पर्सन्स एज दिस एट टाइम्स, ठीक है। तो यही जो चीज़ें हैं जो अभी मैंने बताया, वही सब चीज़ें वापस से यहाँ पे डोंट्स में भी है, लेकिन जो नहीं करना है वो सब कुछ हमको बताया गया। अब ये जो है, ये डमी अभी ऐप है और इस ऐप को आपको अभी प्ले स्टोर पे भी आपको नहीं दिखाया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप लोगों में से किसी भी पिलग्रिम ने अगर कहीं से भी, थर्ड पार्टी से भी, कहीं से भी अगर आपने ये जो ऐप है, इस ऐप को डाउनलोड किया है, तो इस ऐप का आपको कोई काम नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आगे चलकर हम देखेंगे कि जब आप लॉगिन करेंगे, ये भी बता दिया गया था अभी के ट्रेनिंग में कि अभी जितने भी लोग इस ऐप को यूज़ करेंगे, स्पेशली इस सीज़न में, तो यहाँ पर ये मैंडेटरी किया गया है कि जितने पिलग्रिम्स हैं जो हज पे जा रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को इस ऐप का लॉगिन मिलेगा। मतलब जब आप लॉगिन कर रहे हैं तो आपको अपना मोबाइल नंबर, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, अलॉन्ग विथ योर कवर नंबर, जो भी आपका कवर नंबर है उसको भी हो सकता है आपको वहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। तो अगर जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है वो तो ये कर सकते हैं, लेकिन उनको छोड़ के अगर बाकी कोई थर्ड पार्टी करना चाहे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको बहुत सारी जो जानकारियाँ हैं, बहुत सारी जो अपडेट्स हैं वो आपको मिल गई। अब उम्मीद ये है कि हम बाकी जो टाइम्स हैं उस टाइम्स में हम लोकेशंस, क्योंकि यहाँ पे तो लोकेशन ऐसे भी बता दिया गया है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि लोकेशंस कैसे कहाँ पे क्या है, उस पर भी एक नई वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो आप सबसे गुजारिश है, अगर आप नए हैं, अगर आप पहली बार आपने हमारे वीडियो को देखा, तो आपसे गुजारिश है चैनल सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन में मैं ग्रुप का लिंक भेज रहा हूँ, और भी 2-4 दीगर जो लिंक्स है वो मैं शेयर करूँगा, उन लिंक्स को आप देखें। अगर वो आपके काम का लिंक हो तो ज़रूर से ज़रूर उस लिंक को फॉलो करें। जो भी अपडेट अगर, या फिर जो भी अगर वो फॉर्म अगर है, कुछ फॉर्म्स भी मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा। अगर वो फॉर्म्स आपके काम का है तो उस फॉर्म्स को भी फिल करें और हमें खिदमत करने का मौका दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।